कल के वीडियो में हम लोगों ने असामिका के बारे में पढ़ा था। असामिका, और साथ में ये भी देखा था कि असामिका और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होते हैं। असामिका और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होते हैं, इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि असामिका को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, असामिका में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को बनाने के स्टेप्स क्या हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं जीत और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा क्लास जे सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि रैखिक असामिका को सॉल्व कैसे करें, रैखिक असामिका को सॉल्व कैसे करें, आज का हम लोग का ये टॉपिक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को ध्यान में रख करके सॉल्व अगर हम लोग करें तो रैखिक असामिका के क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। रैखिक असामिका को सॉल्व कैसे करें, इस स्टेप्स को पढ़ने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि रैखिक असामिका में कितने तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। रैखिक असामिका में कितने तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट जो हम बोल रहे हैं, जो आप लोगों को लिखना है, वो वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, रैखिक असामिका को कैसे सॉल्व करें। रैखिक असामिका को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक हम लोग का ये है कि रैखिक असामिका में कितने तरह के क्वेश्चंस या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने तरह के प्रश्न होते हैं। एक बात गौर कीजिएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा ना, एक बार कारण जान लीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर इससे रिलेटेड कहीं से कोई क्वेश्चंस पूछा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप उस क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। कैलकुलेशन में आप फंस सकते हैं, लेकिन कैसे बनेगा ये आपको पता होगा जब आप ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पहले तो नॉर्मली क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चंस पूछने का मतलब ये है, पहला इसका आंसर होगा कि पहला क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो देखिए असामिका का सिंबल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। असामिका का जो सिंबल होता है, असामिका का जो चिन्ह होता है, वो हम लोग को पता है कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा, इसमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो असामिका का चिन्ह का दो साइड होता है, इसमें एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर 1 में, सपोज कीजिए कि आपका कोई बहुपद है x प्लस बी एक बहुपद है और इसका एक बनाया गया है असामिका cx प्लस डी। ये देखिए, तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 में अलग अलग क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, लेकिन आपका पैटर्न यही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि x प्लस बी, ये चिन्ह बदल सकता है, ये चिन्ह फिक्स नहीं है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा। पहले टाइप में, टाइप ध्यान रखिए, पहले टाइप में हम बता रहे हैं कि पहले टाइप में यही क्वेश्चन आएगा। अगर आप जाते हो जैसे फर्स्ट में
फर्स्ट में फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ। तो आप देखिए सेकंड में आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल वही रह सकता है, ये चिन्ह बदल सकता है cx प्लस डी, या थर्ड में आपका हो सकता है ax प्लस बी इज लेस देन cx प्लस डी, या फोर्थ में हो सकता है ax प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू cx प्लस डी। तो देखिए सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, बस चिन्ह बदल दिया है, यहां पर ये चिन्ह है, यहाँ पर बराबर शामिल हो गया है, यहाँ पर ये चिन्ह है, फिर यहाँ पे बराबर शामिल हो गया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का वीडियो रहेगा वो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए ये अगर पढ़ लीजिएगा ना तो आप जब कैलकुलस हम पढ़ाएंगे, कैलकुलस का जब हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसका भी प्रोसेस आपको लगेगा उसमें, तो इसीलिए ये बेसिक का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तरह का तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि चलो भाई इसमें ये दोनों तरफ इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, ध्यान से देखिए दोनों तरफ आपके इक्वेशन आप ना कर करके आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ बहुपद दिए रहते हैं, दोनों तरफ बहुपद दिया रहेगा। ठीक है ना, और उसके बाद में दोनों बहुपदों के बीच में ये असमीका का चिन्ह रहेगा, दोनों बहुपद, बहुपद नंबर 1 बहुपद नंबर 2, और दोनों बहुपद के बीच में ये आपका चिन्ह है, ये चिन्ह हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, तो टाइप तो ये रहा आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि और दूसरे तरह के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चंस कैसे हो सकता है। ये टाइप 1 है, ये जो टाइप है ये टाइप आपका 1 है। नॉर्मली ये इस तरह का क्वेश्चन होता है, डिवाइड में आपका हो सकता है कोई भी चीज, बाटा में भी कोई चीज आ सकता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस कैसा होता है टाइप, ये टाइप 2 में हम लोग देखते हैं कि टाइप 2 में कैसा क्वेश्चंस हम लोगों को दिया जा सकता है, कैसा क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जा सकता है। और तो इसमें आपको पूछा जा सकता है जनरली ax प्लस बी बटा में cx प्लस डी इज ग्रेटर देन 0, या ax प्लस बी या cx प्लस डी, ये 0 के जगह पर कोई अंक हो सकता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई अंक भी हो सकता है, यहाँ पर कोई अंक हो सकता है, यहाँ पर 0 के जगह पे कोई अंक हो सकता है। ठीक है, ये आप ग्रेटर देन 0 लगा सकते हैं, या फिर ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी, यहाँ लेस देन 0 लगा सकते हैं, या ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी लेस देन इज इक्वल टू आप 0 लगा सकते हैं। तो ये या तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या एक और तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, उसको हम लोग टाइप 3 में रखेंगे, और वे क्वेश्चंस होते हैं मॉड का क्वेश्चंस। आपको मॉड डाल देगा, मॉड लगा देगा और पूछ देगा कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, इसका हल क्या होगा। टाइप 2 सॉरी टाइप 3, टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, टाइप 3। टाइप 3 में आपका मॉड लगा सकता है, यानी कि ax प्लस बी ये मॉड लगा देगा, ax प्लस बी मॉड लगा देगा, और यहाँ पे आपका कुछ भी डाल देगा, 3 डाल देगा, 4 डाल देगा, या c डाल देगा, d डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है। या इस तरह का ax प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू c, या ax प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू c, या ax प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू c। ये 3 तरह के क्वेश्चन जनरली हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 1 को सीखेंगे कि टाइप 1 को बनाते कैसे हैं, टाइप 1 को बनाते कैसे हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो मेनली आपका यही है टोटल कहानी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 का जो क्वेश्चंस है कि वो बनेगा कैसे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में स्टेप लिखेंगे कि कैसे बनाएंगे। स्टेप लिख देने से क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको ये प्रोसेस करना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस एक लेते हैं टाइप 1 टाइप का, टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
ठीक है। और इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन है 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 और 3 माइनस एक्स, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 4x माइनस 7 लेस देन 3x माइनस 3 माइनस एक्स, 4x माइनस 7 लेस देन 3 माइनस एक्स। जरा ध्यान से देखो तो यहां पर जो हम स्टार्टिंग में लिखे थे टाइप 1 में ax प्लस बी लेस देन या ग्रेटर देन, हम बोले हैं क्या कि ये चिन्ह बदल सकता है। देखो ये लेस देन cx प्लस डी, ये इस तरीके से देखो ये मिल रहा है तुम्हारा, बिल्कुल फॉर्मेट मिल रहा है, इसी के जैसा दिख रहा है। इसीलिए हम कहे हैं कि क्वेश्चन को टाइप में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना, और हर टाइप को बनाने के लिए एक स्टेप लिख दिया जाएगा। हालांकि इसमें जो आप स्टेप जानोगे ना, लगभग में यही स्टेप आगे बढ़ते चला जाता है और कुछ नए स्टेप्स जुटते जाते हैं। लेकिन ये वाला जो टाइप 1 वाला स्टेप है ये टाइप 2 में भी लागू होगा, और टाइप 3 में जो स्टेप आएगा उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के स्टेप्स आपको उसमें लगने वाले, जो रूल्स है वो लगने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, असमीका को आखिर बनाते कैसे हैं। इतनी जो है असमीका में लफड़ा क्यों। आज हम लोग और भी जानेंगे कि असमीका का मतलब इन्वेंशन क्यों हुआ, असमीका का आखिर कॉन्सेप्ट लेकर के क्यों आया गया, इसकी भी एक कहानी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आखिर इक्वेशन से हम लोग काम क्यों नहीं लगा सकते थे, इक्वेशन से भी तो हम लोग काम निकाल सकते थे कोई भी काम, लेकिन हर स्टेटमेंट को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को एक तरीका से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट का मतलब अलग अलग होता है, तो उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो मैथ में प्रत्येक स्टेटमेंट एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए असमीका का कॉन्सेप्ट लाया गया। खैर ये अलग कहानी है, इसको हो सकता है कि अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लें कि असमीका का कॉन्सेप्ट क्यों आया है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले बनाते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है बच्चों कि ये है आपका लेस देन, ये 4x माइनस 7 लेस देन 3 माइनस एक्स, ये कोई बराबर नहीं है। आप ऐसे अगर बनाते हो 4x माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स, लेस देन 3 माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे, गलत है, नहीं होता है ऐसे। ये जो प्रोसेस है ना आपके इक्वल वाले में होते हैं, यहाँ पे नहीं होंगे। ये प्रोसेस आपका जो आपने किया कि इसको इधर लाए, x वाले को x के तरफ ले गए, ये सिर्फ इक्वल के लिए पॉसिबल है, असमीका के लिए पॉसिबल नहीं है। असमीका में ये काम करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखो ये सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें पहले हम डिजिट को हटाएं या पहले हम वेरिएबल को हटाएं। वेरिएबल वाला पद मेरा x इधर है और इधर भी है, तो आप पहले वेरिएबल का कैलकुलेशन करना चाहते हो या पहले कैलकुलेशन करना चाहते हो डिजिट का, आप किसका कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो आप दोनों में से किसी का कैलकुलेशन पहले कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि अगर इस x को हटाना है, इस x को हटाना है, ठीक है, तो इस x में आप x को प्लस करोगे, ठीक है। ध्यान से पहले बातों को सुनो। बात यह है कि आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए तो आपको किसी भी तरह से x को एक तरफ करना है और डिजिट को एक तरफ करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को दोनों तरफ जोड़ने पर, x को दोनों तरफ जोड़ने पर, अगर आप x को दोनों तरफ जोड़ते हो तो देखो 4x माइनस 7 प्लस x, देखो जोड़ना है x को दोनों तरफ। आप एक तरफ कोई काम नहीं करोगे, जब आपको करना होगा, अगर आपको डिवाइड करना है तो दोनों तरफ करो, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ करो, अगर आपको ऐड करना है तो दोनों तरफ करो, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों तरफ करो, ठीक है ना। ये काम होती है। 4x माइनस 7 अंक के बारे में अभी कुछ नहीं, मतलब अंक को कुछ नहीं कहा जा रहा है अभी सिर्फ वेरिएबल को शिफ्टिंग किया जा रहा है। प्लस x लेस देन 3 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे प्लस कर देंगे, देखो हम कैसे जाने कि x को दोनों तरफ ऐड करेंगे, घटा भी सकते थे। हम देखे कि यहाँ पर माइनस एक्स लगा हुआ है, अगर हम यहाँ प्लस एक्स कर देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, और इधर प्लस करेंगे तो इधर भी हमको प्लस करना होगा, तो ये प्लस एक्स एक्स एक तरफ हो जाएगा और इधर से एक्स मेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप लोग को भी दिमाग यही लगाना है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन कराएंगे, दौड़ने लगेगा दिमाग, आएगा। देखिएगा 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 5x,
-7 है लेस देन 3 है। अब आपका दिमाग कह रहा होगा इसको इधर लेके भाग जाइएगा, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली करना है। अब -7 है, इसको हटाना है। हमने क्या कहा कि x को एक तरफ कीजिए, अंक को एक तरफ कीजिए, मतलब वेरिएबल को एक तरफ कीजिए, डिजिट को एक तरफ कीजिए। अब देखिए वेरिएबल है, इधर डिजिट है, डिजिट को यहां से हटाना है, तो डिजिट को हटाएंगे कैसे, इसमें +7 कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। अभी हम क्या बोले कि प्लस करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें चलिए हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, 7 को दोनों तरफ जोड़ने पर, 7 को दोनों तरफ जोड़ने पर, अगर दोनों तरफ जोड़ते हैं तो 5x -7 लेस देन 3 प्लस 7 करना है, 7 करेंगे लेस देन 3 प्लस 7 करना है, 7 और 7 प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, 5x लेस देन 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ 5 into में है तो आप सोचोगे कि इधर डिवाइड में लेके चले जाते, नहीं गलत है। आपको वैल्यू निकालना है x का, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको सिंगल किया, उसको अकेले रखा जाता है, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको अकेले रखा जाता है। तो 5 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर बच जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर चलिए 5x लेस देन 10 डिवाइड कर देते हैं, इसमें 5 से, इसमें भी 5 से, 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, x इज लेस देन कितना हुआ 2। x का वैल्यू आपको निकालना था, आपको असमीका को सॉल्व करना है, इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। किसी भी असमीका को सॉल्व करना है, किसी भी असमीका को अगर सॉल्व करना है तो असमीका में जो चर पद है, असमीका में जैसे इस असमीका में चर पद x है, तो आपको x का वैल्यू पूछ रहा है। और कल यानी कि थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम असमीका के बारे में आप लोगों को समझा रहे थे, तो हम बताए थे कि जो आपका असमीका होता है उसके जो सॉल्यूशन है, जो हल है, वो लिमिट भी हो सकते हैं और लिमिटलेस भी हो सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लिमिटलेस है, x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, देखिए इसमें इक्वल नहीं है तो x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो सॉरी 1 के बाद 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो इसका देखिए इतना सारा सॉल्यूशन होगा, दिमाग लगाइए। उम्मीद करते हैं कि यह बना होगा, जो हम बनाए तो ये समझ में आप लोग को आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये तरीका है बनाने का, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, तब जाकर के फील आएगा। आप पहले इसको पॉज कर करके कॉपी पे करो, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसको हटाते हैं और दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग का है -2x + 6, सेकंड क्वेश्चन है -2x + 6 और उसके बाद है लेस देन ग्रेटर देन 5x - 4, लेस देन ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल 5x - 4, 5x - 4, -2x + 6 is less than equal to 5x - 4, -2x + 6 less than equal to 5x - 4 लेस देन। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू में बताएं क्या कि आप डायरेक्ट इसको इधर नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप इसको इधर नहीं ले सकते, ऐसे कीजिएगा गलत कीजिएगा, आपका गलत होगा, ठीक है। करेंगे इनडायरेक्ट करेंगे, तो पहले आप सोच लो आप x का कैलकुलेशन करोगे या फिर डिजिट का कैलकुलेशन करोगे, दोनों में से किसी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो अपने मन से आप सोचो आप x को इधर रखना चाहते हो या इधर रखना चाहते हो। अगर x को इधर रखना चाहते हो तो इधर 2x ऐड कर दो, 2x कट जाएगा, x इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप x को इधर रखना चाहते हो तो 5x इधर प्लस है, 5x दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ लिखेंगे 5x को दोनों तरफ घटाने पर 5x को दोनों तरफ घटाने पर -2x + 6 घटाना है किसको, 5x को घटा देते हैं,
5x को, लेस देन इज इक्वल टू 5x माइनस 5x माइनस 4। ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इज इक्वल टू माइनस 4। अब आप लोग देखिए इतना कैलकुलेशन से x एक तरफ हो गया, उसी तरफ डिजिट को एक तरफ करना है। अब अगर हम x को इधर शिफ्ट कर दिए तो डिजिट को भी शिफ्ट करना है उधर, तो 6 प्लस में है तो 6 माइनस कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे तो 6 6 कट जाएगा, कटेगा उधर 6 ट्रांसफर हो जाएगा। तो 6 को दोनों तरफ घटाने पर बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 6 घटाना है, माइनस 6 माइनस 4 माइनस, घटा दिए कट गया, ये माइनस 7x 6 4 माइनस माइनस 10 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। एक चीज खास बात है, उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा सा फील आ रहा होगा, हल्का हल्का लग रहा होगा कि हाँ अब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है ये, बिल्कुल आ जाएगा। एक चीज और यहाँ पर हमको बताना है, वो ये कि देखिए 7x में भी माइनस है और 10 में भी माइनस है, 7x में भी माइनस है, 10 में भी माइनस है। जब कभी भी आप माइनस को हटाओ, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप माइनस को, इस माइनस को उधर भेजो, इसको और उसको इधर भेजो, तो ये चिन्ह जो समीकरण का देख रहे हो ना, ये बदल जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5, ऐसे हमने लिखा हुआ है। सपोज करो कि हमने ऐसे लिखा है, तो आपको पता है कि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं लगाया जाता है रिजल्ट में। वेरिएबल के साथ माइनस रहता है लेकिन प्रोसेस में रहता है, रह सकता है प्रोसेस में। प्रोसेस मतलब जब आप बना रहे हो उस समय वेरिएबल के साथ माइनस रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फाइनली रिजल्ट लिखोगे तो उस समय आपको वेरिएबल के साथ माइनस को नहीं रख सकते, नहीं रखा जाता है। तो आप माइनस को ट्रांसफर करोगे डिजिट की तरफ, और जैसे ही आप माइनस को डिजिट की तरफ ट्रांसफर करोगे तो ये असमीकरण का चिन्ह भी बदल जाएगा। याद रखना है, जैसे आप माइनस को उधर ट्रांसफर करोगे असमीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। इस कंडीशन से याद रखना। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो यहाँ पे माइनस एक्स है, इधर माइनस 10 है, ये कंडीशन है। अगर आप माइनस को हटाते हो, दोनों तरफ माइनस है तो कट के प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो कट के प्लस हो जाएगा। जैसे ही प्लस करोगे चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप चिन्ह इधर से उधर करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, असमीका का सिंबल बदल जाएगा। मान लो तुमने सॉल्व किया और ये आ गया इस तरह से, आप सॉल्व कर रहे हैं और माइनस एक्स के साथ आया ही नहीं, माइनस डिजिट के साथ आया, तब आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट में वेरिएबल के साथ कोई माइनस नहीं रहता है और ऑलरेडी इसमें माइनस है नहीं, माइनस डिजिट के साथ है, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ये देखिए, ये कुछ ये सिंबल है, जैसे जैसे माइनस हटेगा, जैसे माइनस हम हटाएंगे ये सिंबल बदल जाएगा, यह समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। याद रखना होगा, जैसे आप माइनस हटाओगे समीकरण का चिन्ह फटाक से बदलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से। अब यहां से 7 को हटाना है, क्योंकि जिसका वैल्यू निकलना है वो अकेले रहता है, सिंगल रहता है। तो चलिए 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से दोनों तरफ भाग देने पर 7 से दोनों तरफ भाग देंगे, 7x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 कैंसिल हो गया। x का जो वैल्यू है ये आ गया 10/7। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे? क्या सॉल्यूशन हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे? नहीं। अगर आपका कहीं इस तरह से आ रहा है सॉल्यूशन, या मान लीजिए कि फाइनल रिजल्ट आपका इस तरह से आ रहा है, तो हल लिखते समय कितने हल होंगे आप डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट को हटा दो,
पॉइंट को हटा दो। जैसे मानकर चलो तुम डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। 10 माइनस 7 3 0 7 4 जा 21 1.4 1.4 क्या है 1.5 रहता या 1.5 से ज्यादा रहता तो हम 2 लिख देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं 1.4 आधा से कम है तो हम इसको 1 ही लिखेंगे, 1 मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग लगाइएगा। 10/7 लगभग में 1 हम लिख सकते हैं इसको, और 1 अगर इसको 1 मानते हैं तो 1 से हमारा बड़ा वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू क्या चाहिए बड़ा, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा, और देखो यहाँ पे बराबर भी दिया है, मतलब कि आप स्टार्ट कर दो 1 से कुछ ज्यादा वैल्यू आ रहा था बड़ा, तो 1.4 तो लिखते नहीं, तो तुम स्टार्ट करो 2 से 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आपके सॉल्यूशन मिल गए इसका, इस वाले असमीकरण का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, और कुछ हम आप लोगों को दे रहे हैं इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बनाइए। ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर हम लोग उसको बनाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आज हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 माइनस 3x लेस देन 5 माइनस 4x को हल करें, इसको हल करना है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, और इसको बनाइएगा, नोट कर लीजिए इसको, और कल यानी कि अगले क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग का सही है या नहीं। देखो बाबू, ये जो पैटर्न है अभी जो हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, अभी ये दूसरा वीडियो है, ये लेक्चर नंबर 2 है असमीका का। असमीका को जितना अच्छा से पढ़ोगे, कैलकुलस में भी कुछ पॉइंट्स इससे कवर अप होगा, और इससे जैसे कि हम स्टार्टिंग क्लास में बताते हैं कि रैखिक प्रोग्रामर यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो तो पूरा इसी पे है। ठीक है ना, तो इसको जितना अच्छा से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझो जो हम बता रहे हैं, कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे निकालना है, अभी इसमें पूरा का पूरा हम प्रोसेस बता करके क्लियर कर देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोगों से छूटेगा। ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग इसको फिनिश करेंगे। आज थोड़ा सा आवाज भी आ रहा है अगल बगल से, तो हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। तब तक के लिए बाय।